हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑपरेशन एम्पलीफायर का एक इंट्रोडक्शन और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का पूरा पॉइंट्स बताया था कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वैलिड होना ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहाँ पे वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आँख बंद करके वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने के लिए अगर आप आइडियल ओपेम को डील कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था, अराउंड 20 से 22 मिनट का वीडियो बना था मेरा, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया, एक टू द पॉइंट मैंने बात किया। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक केवीएल और केसीएल का आइडिया है, तभी आप ये एम्पलीफायर पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी वीडियो केसीएल केवीएल का नहीं दिया है ड्यू टू द पर्पस, क्योंकि मैं मेन पॉइंट्स पे फोकस करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बेसिक चीज़ मैं ओम्स लॉ और आपको इस चीज़ शेयर करूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओपेम को कवर करूँगा और वीडियो एंड करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से समझा दूंगा कैसे अप्लाई होता है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इन्वर्टिंग ओपेम। इन्वर्टिंग ओपेम का मतलब क्या होता है? इनपुट जो आप सिग्नल दे रहे हो वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से दे रहे हो। ठीक है, इनपुट जो आप दे रहे हो इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट दे रहे हो। देखो, मैं एक ओपेम बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। क्या बोला मैंने? इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये हमारा इन्वर्टिंग, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब होता है कि जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ से दे रहे हो? इन्वर्टिंग टर्मिनल से। तो इन्वर्टिंग से मैं एक दूंगा। ठीक है, देखो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक इन्वर्टिंग से मैंने दे दिया इनपुट। ठीक है, दैट इज वी आई। मैंने क्या बोला? वी आई इनपुट सिग्नल है। ठीक है, इसे मैं मानता हूँ R1। नॉन इन्वर्टिंग को मैं क्या करूँगा? ग्राउंड कर दूंगा, क्योंकि मैं डील क्या कर रहा हूँ? इन्वर्टिंग ओपेम। ठीक है, अब देखो, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो कभी भी ओपन सिस्टम के लिए काम नहीं करता। अगर मैं ये फीडबैक नहीं देता, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो निगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? निगेटिव फीडबैक है। पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है वो ओपन सिस्टम में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी वैलिड नहीं होता है। हमें क्या चाहिए? क्लोज लूप सिस्टम चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव फीडबैक भी है हमारा, और क्या बोला मैंने? और क्या बोलते? क्लोज सिस्टम। तो इस फीडबैक को देने से हमारा क्या होगा? सिस्टम भी क्लोज बन गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? ये आइडियल है कि प्रैक्टिकल है? ये मैं बोल देता हूँ R2। इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा आइडियल है कि प्रैक्टिकल है? अभी तो हम नहीं बता सकते भाई, अभी तो हमें पता थोड़ी कि आइडियल है कि प्रैक्टिकल, अब पता चलेगा। इसके अंदर का जो ओपन लूप गेन है दैट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट। अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि दैट इज़ हमारा ये जो है ये हमारा एक आइडियल ओपेम है। इनपुट रेजिस्टेंस भी जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो कभी भी एक्सटर्नल टर्मिनल पे वीजीसी नहीं अप्लाई करते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कभी भी एक्सटर्नल टर्मिनल पे अप्लाई नहीं करते। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है हमारा इंटरनल टर्मिनल। ठीक है, तो इंटरनल टर्मिनल, ये इंटरनल टर्मिनल है हमारा। ठीक है, ये हमारा इंटरनल टर्मिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंटरनल करंट होता है, ठीक है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडियल का या प्रैक्टिकल हो, उसका जो इंटरनल करंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज 0 एम्पियर। ये भी क्या जा रहा है? 0 एम्पियर। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अवॉइड क्या करना है? ये आउटपुट है, यहाँ से करंट अंदर कभी भी नहीं जा सकता है। इसे मैं अगर I0 मान लेता हूँ, डज नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, इसको कंसिडर नहीं करना। और हमें जितना भी क्योंकि मैं खुद गेट का प्रिपरेशन किया हूँ, तो मैं 100% क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ ओपेम का। लगभग मैंने 300-350 क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन से हूँ, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन को रखता है। अगर आपका केवल ओपेम क्लियर है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले का, तो मैं बोल सकता हूँ कि 15 से 20 नंबर आप खाली ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ला सकते हो, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या करता है जो गेट वाले ओपेम एनालॉग सर्किट में तो उसको पूछेंगे। ट्रांसड्यूसर में आपका डालेंगे जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन है, मेजरमेंट में भी आ सकता है और ऑप्टिकल में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल को एम्पलीफाई कराना होता है ना, बहुत मिनिमम सिग्नल होता है जिससे आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा के सिग्नल को हाई करते हैं, जिससे कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्लियर विजिबल हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अब देखो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो ग्राउंड है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंड है, मतलब क्या है? 0 वोल्ट। ये भी क्या हुआ? 0 वोल्ट। इस 0 वोल्ट के कारण क्या होगा कि ये जो आपका नोड है, ठीक है, इस पर भी क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है।
इस पॉइंट का जो आउटपुट है वो इस पॉइंट का भी होगा वी नॉट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अप्लाई करूँगा एक KVL इक्वेशन, ठीक है। KVL मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा, ठीक है। KVL अप्लाई करूँगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं मानता हूँ A, KVL, ठीक है। एट A पे मैं क्या करता हूँ, एक KVL लगाता हूँ। A पे जब KVL लगा रहा हूँ, देखो 0 है ना, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है 0 माइनस, इसमें क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो 0 माइनस VI। देखो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको नेटवर्क एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा एक आध दो वीडियो कि आपको कौन से पॉइंट पे बेसिक आपको KVL KCL कब अप्लाई करना है, नोड पे कैसे अप्लाई करते हैं, लूप में कैसे अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ, बस इतना कॉन्सेप्ट ही आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेसिक आपको बहुत उतना नहीं है, थ्योरम्स वगैरह नीड नहीं है मुझे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। बेसिक पूरा का पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर KVL और KCL और बेसिक करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल से खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो तो 0 माइनस VI, रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पे चलते हैं, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को पकड़ूंगा उस सारे पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा एक बार में, ठीक है। दूसरे पॉइंट को मैं टच नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं नोड यहाँ ले रहा हूँ तो इसको एज्यूम करूँगा, नहीं, ये है 0, ठीक है। 0 माइनस क्या हो रहा है, दैट इज़ V0, है ना, डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ R2। अब तो इस पे से कोई कनेक्ट नहीं है, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस V1 डिवाइड बाई R1 माइनस V0 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं ले जाता हूँ तो V0 डिवाइड बाई R2 डिवाइड इज इक्वल टू माइनस V1 बाई R1, V1 नहीं है VI है, ठीक है, सॉरी दैट इज़ VI, है ना, ये VI है। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपका आया वो क्या आ गया, दैट इज़ माइनस R2 बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया, ऐसा ना, V0 आ जाएगा। अब आपका R1 R2 कुछ भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले सकते हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर लो, क्वेश्चन क्रिएट कर लो। अब देखो इसका जो ये तो हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज के बाद मैं गेन की बात करूँगा तो इसका जो गेन होगा इस आउटपुट वोल्टेज का वो क्या हो गया, दैट इज़ V0 डिवाइड बाई VI इज इक्वल टू माइनस R2 बाई R1, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से गेन हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इन्वर्टिंग ओपेम को समझ सकते हो। इन्वर्टिंग ओपेम का बेसिक मतलब होता है कि आप इनपुट जो दे रहे हो वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से दे रहे हो, नॉन इन्वर्टिंग को आपका कर दिए ग्राउंड कर दिए, ठीक है। तो ये बेसिक था इन्वर्टिंग ओपेम। अब बात बताता हूँ आपको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बारे में। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक एक करके हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी तरह में इन्वर्टिंग में डिस्कस कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग आपको समझा दूंगा, उसके बाद फिर डिफरेंशिएटर बता दूंगा, इंटीग्रेटर के बारे में बता दूंगा आपको, इसमें ट्रिगर, इसी तरह से बेसिक जो आपका रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो सर्किट को समझने का, वो मैं सभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया इन्वर्टिंग। अब बात करता हूँ नॉन इन्वर्टिंग के बारे में, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग ओपेम, नॉन इन्वर्टिंग ओपेम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओपेम बनाएंगे, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक ओपेम बनाया, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है, दैट इज़ माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से हम क्या लेंगे, आउटपुट। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि नॉन इन्वर्टिंग से पावर सप्लाई, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग से क्या करेंगे, पावर सप्लाई देंगे, ठीक है, VI। नॉन इन्वर्टिंग है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम पे ही काम करना है, ठीक है। ये R1 लगा दिए। अब क्या करना है, देखो आपको पता कैसे चलेगा, क्या ये यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, क्या ये निगेटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का कंप्लीट हो गया नॉन इन्वर्टिंग ओपेम, नहीं, फीडबैक भी लगाना पड़ेगा। चलो मैं फीडबैक एक लगाता हूँ, ठीक है, मैं फीडबैक एक लगा दिया, दैट इज़ R2। अब देखो क्या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, यस और नो, नो अभी तक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है आपको कि क्या किया है कि ओपेम आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। आप कैसे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा दोगे, है ना। चलो दे देता हूँ। अब बताना इन्फिनिटी, क्या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, अब बिल्कुल है, आइडियल ओपेम में। और कंडीशन मैंने 5-6 कंडीशंस बताई थी फर्स्ट वीडियो में, उस सभी 6 कंडीशन को चेक करो यहाँ पे, उसके बाद वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सोचो लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने क्या कर दिया, ये दे दिया, ठीक है। अब देखो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का पहला कंडीशन आइडियल ओपेम है, ठीक है। सेकंड कंडीशन निगेटिव फीडबैक कनेक्ट है निगेटिव से, ठीक है, चलो कंडीशन फुलफिल कर गया है ना, कि ये जो है निगेटिव फीडबैक है। और क्या, क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल क्लोज सिस्टम है, क्योंकि फीडबैक है तो ये क्लोज सिस्टम भी है। सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब क्या हो गया, ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड हो गया। तो वर्चुअल ग्राउंड जब कॉन्सेप्ट वैलिड हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो VI है, ये VI उठ के मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। VI मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो आपका
आपका जो नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल है और इन्वर्टिंग का टर्मिनल है वो किसके बराबर हो गया, इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया, बराबर हो गया। लगा दो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, देखो KVL, ठीक है। KVL लगा रहा हूँ तो VI माइनस जीरो डिवाइड बाई R1 प्लस VI माइनस V0 प्लस VI माइनस V0 डिवाइड बाई क्या है R2 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि हम नोड इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे नहीं लगा रहे हैं। इस पॉइंट से भी हम उल्टा कनेक्ट करेंगे, नहीं इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से ये टर्मिनल कनेक्ट है, इस पॉइंट से ये टर्मिनल कनेक्ट है, ठीक है। ये V0 है तो ये भी V0 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो क्योंकि आइडियल ओपे में तो इंटरनल करंट क्या हो गया, 0 हो गया ना, तो इस कारण से हम क्या कर दिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किए। अब देखो यहाँ से क्या करो, बाकी सॉल्व करो, VI बाई R1, ठीक है, प्लस V1 बाई R2 है ना, VI माइनस इक्वल इसको उस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो V0 बाई R2, ठीक है। क्या करो यहाँ से VI कॉमन कर लो, ठीक है। क्या हो गया आपका 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू V0 बाई R2, ठीक है। LCM ले लो इसको नीचे का, सो ये हो गया R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ठीक है, R1 R2 दैट इज V0 बाई R2। देखो R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज आया, ठीक है, V0 वो क्या आया आपका, देखो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1, ठीक है ना, इनटू इनपुट वोल्टेज। तो ये रिजल्ट होता है आपका किसका, एक नॉन इन्वर्टिंग ओपेम का। ये नॉन इन्वर्टिंग ओपेम का क्या होता है, एक रिजल्ट होता है। बाकी आप R1 R2 की वैल्यू को चेक करते रहो इस तरह से, ठीक है। तो बेसिक मैंने आज की वीडियो में आपके साथ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों ओपेम को अच्छे से क्लियर किया कि इन्वर्टिंग ओपेम का मतलब क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है। अब बेसिक अगर मुझे कंक्लूड करना हो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल है, वो है इनपुट का। इन्वर्टिंग ओपेम में जो इनपुट होता है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से होता है, और नॉन इन्वर्टिंग में जो आपका इनपुट होता है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग से, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था। रिजल्ट दोनों का मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब अगली वीडियो में मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल ओपेम, ठीक है। प्रैक्टिकल ओपेम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक कमेंट अपना जरूर डालना, आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या आपका कोई एडवाइस है मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड लगभग वीडियोज़ बनाता हूँ जो भी मुझे लगता है कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.